साई राम बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। देखो बच्चों, संस्कृत में मैं अभी आपको लेसन नंबर 2 समझा रही थी। लेसन नंबर 2 की हमने हिंदी और फर्स्ट क्वेश्चन उच्चारणम करोति, ये 2 चीज़ें हमने सीखी थी। शब्दार्थ उच्चारण करो और लेसन की हिंदी मैंने आपको समझाई थी। तो देखो बच्चों, जो लेसन मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज मैं इसमें कंप्लीट करा रही हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें बुक एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में नोट करनी है, ताकि स्कूल खुलने पर मैं उसे चेक करूँगी। तो आपको ये सारा काम अपनी नोटबुक में भी करना है। जो अभ्यास कार्य मैं इसमें बुक एक्सरसाइज बुक में ही कंप्लीट करा रही हूँ, तो आपको उसको नोटबुक में करके रखना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो दोनों लेसन, जो भी लेसन मैं पढ़ा रही हूँ सभी का करना है आपको। ये नहीं कि एक ही लेसन का बोला है तो एक का करना है, आपको सारे लेसन का करना है। जो जो मैं पढ़ा रही हूँ, अभ्यास कार्य जो भी मैं इसमें करा रही हूँ, आपको वो कॉपी अपनी नोटबुक में भी करना है। शब्दार्थ भी लिखने हैं और ये अभ्यास कार्य भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था। वर्ण संयोजन का मतलब है वर्णों को जोड़ो। वर्ण जो जैसे आ ई ये सब क्या है, वर्ण। आपने हिंदी भी पढ़ी होगी और वर्णमाला पढ़ी होगी, तो ये सब क्या होते हैं, वर्ण। और इनको जोड़कर हमें शब्द बनाने। तो वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। जो कोष्ठक में पद दिया गया, यानी कोष्ठक दिया गया, ब्रैकेट दिया गया, आपको उस बॉक्स में आपको इनका वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़कर आपको उसमें लिखना है। देखो, पहला था आपका क प्लस उ, र प्लस उ प्लस त प्लस आ, तो क्या बना, कुरुतः। क्या बना, कुरुतः। फिर है आपका उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस या, उद्याने। क्या हुआ आपका, उद्याने। आपको मैंने पहले भी बताया था, हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन पूरा नहीं होता। इसलिए आपको लगा होगा, जैसे हर उसके बाद हम का जैसे क लिखा है तो का प्लस आ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आ उसमें स्वर जुड़ा है। अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसमें छोटा आ जुड़ा होता है, तो इसलिए वो व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है जब तक कि उसमें स्वर ना जुड़ा हो। तो इसलिए हर व्यंजन, मात्रा लगी है तो जिस स्वर की मात्रा है तो वो स्वर आता है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसमें छोटा आ छिपा होता है। तो इसलिए इसको वर्ण संयोजन करके, यानी अलग अलग, क्यों ये बार बार आ उ री ये आ रहे हैं, तो क्योंकि हमें पता है, आपको पता होना चाहिए, हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़े होते हैं। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। तो अब देखो आप, तीसरा स प्लस ध प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस का प्लस आ, तो यह है स्थालिका। क्या है, स्थालिका। फिर है आपका च प्लस अ प्लस ट प्लस ई प्लस का प्लस आ, चट्टिका, सॉरी घटिका। क्या है, घ है, तो क्या है, घटिका। फिर है श प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस ल प्लस ई प्लस ग प्लस ग प्लस आ, तो क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है, ये बना स्त्रीलिंग। म प्लस अ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस आ, तो क्या बना, मापिका। क्या बना, ये मापिका। फिर है आपका ख क्वेश्चन, वर्ण विच्छेदनम कुरुत। वर्ण विच्छेदन यानी अभी तो आपने वर्णों को जोड़ा था तो शब्द बनाया, और अब शब्द दिए हैं और आपको उन शब्दों को अलग अलग वर्णों के द्वारा उनको अलग अलग करके दर्शाना है।
जैसे आपका है कोकिले, क प्लस ओ प्लस का प्लस ई ब्ल ए, कोकिले। तो क्या बना? कोकिले। फिर है धाविका, क्या है? धा। तो धा के साथ कौन सी मात्रा है? बड़ा आ, तो क्या है? धा। धा प्लस आ, वा के साथ फिर ई, धा छोटी ई की मात्रा है ना, तो छोटी ई आएगी, धावी। और का के साथ क्या है? आहा, क्या है? अंग और आहा आता है ना, तो आहा, तो धाविका। फिर है कुज्जिका, का पे किस चीज़ की मात्रा? छोटे हो, तो उसके साथ क्या आएगा? प्लस ऊ प्लस य प्लस च प्लस ई प्लस का प्लस आ, धाविका। फिर है खटवा, ख प्लस आ प्लस ट प्लस व प्लस आ, खटवा। छुरिका, छ प्लस उ प्लस रा प्लस ई प्लस का प्लस आ, छुरिका। इस तरह से आपको इनको वर्ण विच्छेद करने, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कुछ भी वर्ण बना के उनको अलग अलग करके प्रैक्टिस के लिए रफ नोटबुक में कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देखकर उनकी संस्कृत लिखनी है कि संस्कृत में उन्हें क्या कहते हैं। पहला है आपका मेज, मेज को क्या कहते हैं? उत्पीठिका, क्या कहेंगे? उत्पीठिका। फिर है बॉक्स, बॉक्स को क्या कहेंगे? पेटिका। नाव, नाव को क्या कहेंगे? नौका। फिर है गौरैया है चटका। वृद्धा, बूढ़ी स्त्री है वृद्धा। फीता, मापिका। तो ये आपको ध्यान से देखने और नोटबुक में भी करना है। वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थान, यहाँ पे वचन दे रखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचनों के अनुसार ही आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। लता, लते, लता, ठीक है, ये स्त्रीलिंग में शब्द रूप चल रहे हैं, तो लता, लते, लता। ऐसे गीता, गीते और गीता। फिर है पेटिका, पेटिके और पेटिका, क्या बनेगा? पेटिका। लता, लते, लता, गीता, गीते, गीता, पेटिका, पेटिके और पेटिका। फिर है आपका ये खटवा, खटवे और खटवा। सा, ते, ता, मैंने पहले भी बताया था स्त्रीलिंग में कैसे चलता है, सा, ते, ता। फिर है रोटिका, रोटिके, रोटिका, क्या है? रोटिका, रोटिके और रोटिका। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टकात उचित शब्द चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्टक से उचित शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करो। जैसे बालिका पठति, यथा का मतलब है जैसे, एग्जाम्पल बालिका पठति, बालिका और बालिका, बालिका बहुवचन में, तो आपको दोनों चीज़ देखनी है। पठति, पठता, पठन्ति, आपको ये मैं रूप करवाऊंगी। पठति, पठता, पठन्ति, पठति एक वचन का है तो हमको एक वचन ही लेना है, तो क्या आएगा? बालिका। क चरता, तो चरता, पठति, पठता, चरति, चरता, द्विवचन में तो क्या है? ता, ते का ते बताया था आपको, बहु द्विवचन है। स्त्रीलिंग में ए ते क्या आता है? द्विवचन, तो क्या आएगा? अजय चरता। संति, संति बहुवचन का है तो यहाँ क्या आएगा? द्विचक्रिका, द्विचक्रिका संति। चलति एक वचन है तो क्या आएगा? नौका चलति। अस्ति एक वचन है तो क्या? सूचिका अस्ति। उत्पतंती, उत्पतन जैसे पठति, पठता, पठन्ति, तो अंति क्या है? बहुवचन में तो क्या आएगा? मक्षिका, ठीक है, जैसे बालिका, बालिके, बालिका आता है, तो वैसे मक्षिका क्या? उत्पतंती। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सा, ते, ता इतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखो, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम। तो स्त्रीलिंग में वह के लिए क्या कहेंगे? सा, वे दो, ते,
और वे सब ता। तो इन सर्वनामों का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे लता अस्ति, तो लता एक वचन है तो सा अस्ति। महिला धावंती, तो आपको ये लास्ट वाला पद देखना है कि एक वचन में है बहुवचन में, तो आपको आ जाएगा। महिला, महिला क्या है, बहुवचन का शब्द है, तो क्या आएगा, ता धावंती। सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दौलता, तो ते दौलता। पिपलिका चलंती, ता चलंती। चटके कूजता, ते कूजता। देखो ती के साथ सा, ते के साथ ता और अंति के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, ता। सा, ते और ता ये बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषात् कृतपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। कर्ता पद, कृत मतलब कर्ता पद, जो कार्य कर रहा है उसको चुनो और लिखो। पहला है डैश संति, तो आपका ये दे रखा है, तो इसमें ऊपर कोष्टक में आपको वो दे रखा है, हिंट दे रखी है, तो इसमें क्या आएगा, पुष्पमाला संति। खा वाला पश्यति, बालकः पश्यति। घ लेखिका लिखति, घ सिंहा गर्जन्ति। ग क्या आएगा, त्रिचक्रिका चलति, त्रिचक्रिका चलति। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, मंजूषात् कृतपदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कृत पदों को चुनकर, क्रियापदों को चुनकर क्या है, कर्ता पद को पूरा करो, यानी रिक्त स्थान में उचित शब्दों को चुनकर पूरा करो। सौम्या नृत्यति, क्या आएगा, नृत्यति। चटके विहरता, बालिके गायता। छात्रा लिखन्ति, जना पश्यन्ति। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो चुकी है। 8 क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन नोटबुक में, इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज पूरी बुक में फिल करवा दी है और आप इसको नोटबुक में करोगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।